बहुत सारे साथी, बहुत सारे बल्कि ज्यादातर साथी खुद का ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि मुझे कौन सा मार्ग पकड़ना है, मुझे कौन सी बात को गंभीरता से लेना है। और सुनते रहेंगे, सबकी सुनते रहेंगे, दो विरोधी बातों को भी सुनते रहेंगे। थोड़ा स्वयं का विश्लेषण करना, मनोविज्ञान का समझना बहुत जरूरी है। निरर्थक मेहनत करते रहेंगे, निरर्थक समय व्यतीत करते रहेंगे तो परिणाम कैसे आएंगे? इसको सार्थक बनाना है। सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि जिस चीज पे काम करना है और जिस चीज को छोड़ना है वो निश्चय करो कि इस बात पे मुझे ध्यान नहीं देना है, पूरा छोड़ दो। और इस बात पे मुझे ध्यान देना है तो पूरा पकड़ो। इसको भी आधा, उसको भी आधा, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आधे अधूरे से कोई रिजल्ट नहीं आते। आधी अधूरी मेहनत यूं ही चली जाती, पानी में चली जाती। किसी भी चीज को रिजल्ट लाने के लिए उसमें बहुत पूर्णता चाहिए। अपूर्णता से रिजल्ट नहीं आ सकता। तो आपके विषय निश्चित कीजिए कि ये विषय मेरे लिए अच्छा है, ये तो मुझे करना ही है। उसके बाद दूसरा कदम आएगा, फिर आप अपनी जिम्मेदारी से उसके बारे में अच्छी तरह से सीख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, जहां खोजना खोज लीजिए। एक्सपर्ट बनिए उसके, उस विषय को संपूर्णता से। अभी और मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसमें अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। अभी हम क्या करते हैं, हम निश्चय कर ही नहीं पाते हैं कि किस विषय को एकदम फोकस होके 100% विषय विषय आए जा रहे हैं। आज उसके प्रति यस, कल उसके प्रति यस, जो सुना और 2 दिन में भूल भी गए। खुद का कोई जिम्मेदारी या खुद में मालिक वाली या खुद का गुरु को एक्टिव करना, उस तरह की चीजें हम नहीं करते। हम अपना जिम्मेदारी भी नहीं लेते उस विषय को। तो विषय तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन हम तय नहीं कर पाते कि आप बहुत सारी बातें सुन सकते हैं अलग अलग तरह की। जैसे अपन कह रहे हैं कि प्रतिदिन की ग्रोथ को चेक करो और उस ग्रोथ को अच्छी खासी ग्रोथ में परिवर्तित करो। अब दूसरा जगह गया तो आप इन्हें ये सुना कि महीने में, इस महीने ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए पिछले महीने के मुकाबले। कम से कम 5% ग्रोथ तो आनी चाहिए, ये भी आपने सुन लिया। ये भी सुन लिया कि कम से कम डबल तो आनी चाहिए। ये भी सुन लिया कि रोज की रोज चेक करो। फिर तीसरी जगह गए तो वो बोले अभी आप ज्यादा परचेज वगैरह के बिल मत बनाओ, इकट्ठे करते रहो उनको, और सितंबर में एक साथ बिल बना के आप रॉयल्टी की पिन प्राप्त कर सकते हो। ये भी सुनने को मिल सकता है। यानी विभिन्न तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। और अगर हम ये निश्चय करेंगे कि मेरे को कुछ नहीं सुनना, मेरा रास्ता ये है, मुझे रोज की चेक ही नहीं करनी, मैं महीने की, आप अपना निश्चय करो। आपको जो अच्छा लगता है, आप अच्छे निश्चय करोगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, गलत निश्चय करोगे तो गलत परिणाम आएंगे। वो आपको सोचना है। फिर उन निश्चय जो किया है, अब दुनिया कुछ भी कह रही है, दुनिया कुछ भी कह रही है, बाकी साथी भूल जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या लेना देना बाकी क्या कर रहे हैं उससे? आपको तो अपना उस चीज में, उस विषय में एक्सपर्ट बनना है। हर चीज, हर जानकारी, चाहे भले गुरुकुल के उस वीडियो को जिसमें आपको काम करना है, आपको 5 बार देखना पड़े, 10 बार देखना पड़े, बहुत सारे विषयों पे अभ्यास करना पड़े, बहुत सारी तैयारियों को अच्छा करना पड़े, आप अपने हिसाब से उस विषय पे एक्सपर्ट बनिए। और आपको लगता है कि बस मैं इससे ज्यादा विषयों पे अभी काम नहीं कर सकता हूँ, बाकी तो विषयों को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि मेरे को शामिल करना है कि नहीं करना है। अगर लगता है कि नहीं करना है, अभी मेरा इस पे फोकस रहेगा, तो आप वो निर्णय लीजिए। क्योंकि बताने वाले सब बताएंगे, और अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग बताएंगे, सब बताएंगे, सब मिलेगा। दुनिया भर के वीडियो है, दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर के जानकारियां हैं, सब कुछ है। लेकिन जब तक अपना निश्चय नहीं करेंगे और उसमें गंभीरता नहीं लाएंगे, तब तक परिणाम आ सकते हैं क्या, मुझे बता दीजिए। आप खुद अपने मन में सोचते। जैसे एक विषय है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम।
आप में से ईमानदारी से बताइए किसने ऐसा सोचा कि बस ये नियम जो है ना, ये अब मेरे, क्योंकि इसमें इतने समाधान छिपे हुए हैं। सारी चीजें बहुत श्रेष्ठ हो सकती है, परिणाम भी बहुत जबरदस्त हो सकते हैं, रॉयल्टियां भी आ सकती है। तो मुझे इस विषय को तो बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना है। किसने सोचा? बहुत कम साथी। यहाँ पे क्या है कि पकड़ में आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन बहुत कम साथी उस विषय को उतना, क्योंकि आपको क्या रोज मटेरियल मिल रहा है, रोज सुनने को मिल रहा है, तो आप। और दूसरा क्या गलती करते थे हम कोई कमजोर तरीका मिलता है इसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो, स्पेशली गुरुकुल के तरीके तो बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल होते हैं, तो थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी, सीखना भी ज्यादा करना पड़ता है, अभ्यास भी ज्यादा करना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, यानी एक परीक्षा के जैसे होते हैं। क्योंकि वो एक शोध आधारित और एक वैज्ञानिक तरीकों पे अपनी आप बात करते हैं। अपन ये नहीं कहते कि आप रॉयल्टी पर आओ, अपन तो ये कहते हैं कि रॉयल्टी पर ऐसे करोगे तो रॉयल्टी आएगी, काम का पूरा तरीका। तो एक डिफरेंस तो होता ही है। क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि ये बिना लक्ष्य लेना है, रॉयल्टी पर आइए, ये हो जाएगा, इससे आप ये फलाना करिए। ऐसा कहना तो बहुत आसान है, सभी कहेंगे हाँ बिल्कुल मुझे भी आता, कौन कहेगा कि मुझे नहीं आता। लेकिन तरीका क्या? तो एक मजबूत तरीका यहाँ मिलता तो है, पर आप खुद चेक कीजिए कि उसके प्रति गंभीरता कितनी आई। पहली बार में आई थी क्या? ये चेक कीजिए कि पहली बार में नहीं आई, जब चार बार में भी नहीं आई, फिर जब बार बार उसके बारे में सुना तो कुछ कुछ आने लगी। ये क्या, ये क्या, ये थोड़ी चलता है। आपको पकड़ लेनी कोई भी अच्छी बात को पकड़ लेनी है, और उसमें फिर गंभीरता से सीखना है। उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को अभी कुछ चीजों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे पहले इसमें एक्सपर्ट बनना है, और इसके लिए जो आवश्यक है इर्द गिर्द की बातें उसी में बनना है। उसी की खोज करो, उसी को समझो, उसी को जानो। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी विषय में अभी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, वो आप निर्णय कर सकते वो आप निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए किसी भी विषय में पूर्णता लाना बहुत जरूरी है। पूर्णता का मतलब आप समझते हो, यानी आपको खुद करने में एक्सपर्ट हो आप, सिखाने में एक्सपर्ट हो। आप बोलते हैं उस बात को, आप अभियान प्रचार के पर काम करते हैं, तो आपके सामने आने वाला मतलब ना की पोजीशन में रह नहीं सकता है, क्योंकि आप उसको इतना स्ट्रांगली अच्छे तरीके से बात करते हो। आपको सिखाने के तरीके भी आते हैं, आप टीम बिल्ड करने के तरीके भी आते हैं। और बल्कि आप जो बताया जाता है, फिर आप अपने अनुभव से, बताया जाता है वो तो बताया गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो आप फिर ढूंढते हो कि मुझे इस विषय में यहाँ ये और चीजें शामिल करनी चाहिए। मुझे सामान्य तरीके से प्रोडक्ट टेस्ट कराने की बजाय मुझे कुछ और विशेष तरीके अपना। तो ये सब सबके पास मौजूद है, ये सारी बातें। परिणामों के उदाहरण मुझे कैसे दिखाने हैं, 7 दिन के भीतर अभियान प्रचारक बनाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल से बढ़िया ज्ञान और कहाँ हो सकता है। जब आप फील्ड में उतरते हैं, उस विषय पे काम करना शुरू करते हैं, तो आपको खुद ही चीजें मिल जाती है कि नहीं ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ और अच्छा कुछ डालने की जरूरत है। तो ये सारा एक मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक तैयारियां इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हम हर विषय को भी कहीं भी सुन के ये निर्णय नहीं लेते हैं कि ये विषय मेरे काम का नहीं है। आपको हर विषय कोई भी कुछ भी कहे उसी के साथ आप लग जाते हो कैसे भी। तो जब तक ये निर्णय ही करना नहीं आया, तो फिर नैया कैसे पार लगी। कई जगह ऐसी जगह भी आप टाइम देते रहते हो जिसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। बताने वाले तो सब कुछ बताएंगे,
दूसरा, क्या करते हैं हम, जो चीज 1 दिन में 3 दिन में हो जानी चाहिए उसको 3 साल में भी पूर्ण नहीं करते। सालों बाद भी देखेंगे तो पोजीशन वही की वही मिलेगी। एक आदत बन जाती है कि इस कान सुनना, उस कान निकाल देना। एक आदत ये बन जाती है कि हम वादा करते हैं और उस वादे को भूल जाते हैं। तो ये कहाँ की परिपाटी। ये सारी जो चीजें थे, सारी कमजोर बातें हैं, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं हो पाएगा। तो सार के रूप में यही बात है कि जो आपको करना है उसका निश्चय आपको करना पड़ेगा कि इस विषय को मुझे लेना है, इसको मुझे अभी नहीं छोड़ना है। कौन सी बातें कहाँ आपको उपयोगी मिलती है वहीं समय व्यतीत करें। अनुपयोगी बातों में ये आपको पहचान होनी चाहिए कि अपने क्या बोला कि भीतर का गुरु ही सबसे बड़ा गुरु है। तो आपके गुरु को ये पहचान होनी चाहिए भीतर कि मेरी गति यहाँ पर है, मुझे समय यहाँ यहाँ खर्च करना चाहिए इस हिस्से। वो भले फिर आपको गुरुकुल भी ठीक नहीं लगती, वो अगर आप अपने विवेक से डिसाइड कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लापरवाही से छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल फिर उल्टा। तो ये सब आपको डिसाइड करके उनमें पक्की तैयारी, फिर जो करना है उसमें किसी का इंतजार मत कीजिए कि न्यूट्री चार्ज वाले ट्रेनिंग देंगे, गामा ओरिजिनल वाला ट्रेनिंग देंगे। ऐसे ऐसे साथी है जो गामा ओरिजिनल की 1000 ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं ला पाते। ये क्या है, इसको क्या मानोगे आप? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अटेंड कर लो, हाँ बात भी ठीक है। ये भी एक सत्य है कि जितनी बार करते हैं तो अभ्यास बढ़ता है, लेकिन वो तो ठीक है। पर आप अपनी तैयारियां कुछ भी नहीं किए बिना केवल ट्रेनिंग में बैठ जाने से सब कुछ हो जाएगा क्या? आपको बनाना है कि कैसे बात ज्यादा रेस्पॉन्स, फील्ड में किस तरह से काम करने से ज्यादा रेस्पॉन्स मिलता है, किस तरह से। तो वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा सत्य है कि आसियन के रूप में आपके पास असीमित अवसर मौजूद है, असीमित। लेकिन आपको अपना रवैया चेक करना पड़ेगा। मैं यह कह रहा हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं। आपको चेक करना है। मैं तो केवल जस्ट आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके लिए ये विषय इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। ये आपको डिसाइड, आपका अगर वो डिसीजन गलत होता है तो आपको देखना है। और आपकी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा चीजों को आपको सुनते रहेंगे। बहुत सारे साथी की डायरियां भर लेते हैं। तो डायरी में लिखने से क्या वो चीज तो आपके अंदर घुस जाएगी दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चीज को थोड़ा सा समझिए कि आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना? जैसे कल हमने प्रोडक्ट की नॉलेज ली, किसी दिन हम सफलता के अलार्म डायरी की बात करते हैं, किसी दिन सक्रिय ज्वाइनिंग की बात करते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि कौन कौन से विषय पे फोकस करना है। और फिर अगर फोकस करना है, तो फिर किसी और का इंतजार मत कीजिए कि कोई आके समझाएगा तो सीख लूंगा। तो यानी इसको यूं भी कह सकते हैं कि हमारा मकसद किसी विषय पर एक्सपर्ट बनने का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारी मीटिंगों में जाकर बैठना और डायरी में। आपकी प्यास क्या है, आपका इच्छा क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, वही मिलेगा। बहुत सारे प्रोग्रामों में मैंने देखा कि विषय आधारित प्रोग्राम नहीं होते हैं वो। एक औपचारिक चलते हैं कि सारे लीडर्स को कवर करना है, जितने भी है उस पदवी पर, उन सबको रोज टाइम देना है। वो बस वो एक फॉर्मेलिटी टाइप हो जाता है। सर, विषय कोई केंद्रित